जी नाजरीन, तो अब तक हमने पढ़ लिया कि फ़ायर की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, फायर के कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और किस क्लास के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि पास रूल क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे हैं कि हमने एक जगह पे आग लगी है तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, उसको कहते हैं रेस। अगर तो रेस आग लगी है तो उसके बाद हम रेस रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रेस। आर फॉर रेस्क्यू, पहले रेस्क्यू करना, फिर ए फॉर अलार्म, सी फॉर कन्फाइन, ई फॉर एक्सटिंग्विश। ठीक है, हमने उस एरिया को रेस्क्यू करना है, अलार्म बच जाएंगे हमारे, उसके बाद उस एरिया को कन्फाइन कर देना है, एक जगह पे कन्फाइन कर दिया, उसके अंदर कोई ना जा सके, और फिर उस आग को बचाना है। ठीक है, हमने तो ये 4 चीज़ें हमने अप्लाई करनी है, इसे रेस रूल कहते हैं। अच्छा, तो इसका प्रेशर क्या होता है? फायर हाइड्रेंट नोजल जो हॉज होती है, जो प्रेशर उसका पानी का प्रेशर उसमें कितना होता है गैस का फायर एक्सटिंग्विशर का, तो 53 to 30 बार उसका वाटर प्रेशर होता है, और 50 मीटर फायर हाइड्रेंट हॉज होती है। ये वो वाले कह रहे हैं, बाजू रेस्क्यू वाले आपने देखे होंगे बड़े पाइप वाटर पंप के, इसलिए वाटर वाले जो पाइप है उनका प्रेशर बता रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा सिस्टम होते हैं कुछ बजाने के लिए आग को, उसको फ्लेयर अलार्म कहते हैं। उसके टॉवर्स होते हैं 5 टाइप्स के सिस्टम है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन गैस फ्लेम होते हैं, सौर गैस फ्लेम, स्वीट गैस फ्लेम, एक्सेप्ट सल्फर गैस, H2S फ्लेयर, इमरजेंसी फ्लेयर। ये फ्लेयर हैं डिफरेंट किस्म के जो आग से निकलते हैं। ठीक है, आग के जो फ्यूम्स निकलते हैं उनके डिफरेंट फ्लेयर्स होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप हैं। आपको हाइड्रोकार्बन गैस फ्लेम होते हैं, या आपके सौर गैस फ्लेम्स हो सकते हैं जिसमें सल्फर हो सकती है। अगर तो पता लग जाए सौर गैस फ्लेम है तो सल्फर होगी, स्वीट गैस फ्लेम है तो सल्फर के अलावा कोई गैस है। ठीक है, इसलिए कि इमरजेंसी फ्लेयर हो तो एक्सीडेंट अगर हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप चले अगले टॉपिक की तरफ। तो कौन से हमने प्रैक्टिस करनी है अगर हमें पता लग जाए कि यहाँ फ्लेयर फ्यूम्स निकल रहे हैं। तो अगर हमारी आग निकली है, हमारे पास इतनी हाइट पे 120 फीट हाइट से ज़्यादा है, तो उस पर क्या होगा, हमारी ऑटोमेटिक टॉक्सिक गैस और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हैज़र्ड अप्रोप्रिएबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको कहाँ यूज़, ये एक सॉफ्टवेयर होता है हैज़र्ड, जिसको हम यूज़ करते हैं किन सेफ्टी की टर्म्स में। अगर तो हमारे प्रोसेस सेफ्टी डिपार्टमेंट है वहाँ भी इसको यूज़ किया जा सकता है, अगर कोई डिज़ाइन सेफ्टी डिपार्टमेंट है वहाँ भी यूज़ किया जा सकता है इसको, कि ये हमें बताता है कि हैज़र्ड होने के कितने चांसेस है। ठीक है, तो उसके प्रोजेक्ट सेफ्टी का भी सॉफ्टवेयर को भी वहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जनरल सेफ्टी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक टर्म यूज़ होती है PHA, उसको PHA किसे कहते हैं? PHA ये एक होता है प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस करता है। अब इसको प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस होगा प्रोसेस सेफ्टी में भी, डिज़ाइन सेफ्टी, प्रोजेक्ट सेफ्टी और जनरल सेफ्टी में। ठीक है, इन चारों तरह की सेफ्टी की टर्म्स जो सेफ्टी होती हैं, इन चारों सेफ्टी में प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है और बहुत ही अच्छी इंडस्ट्रीज में ये सिर्फ ऑनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन ये भी एक जो सा टूल है, ये टूल जो सा है वो प्रोजेक्ट सेफ्टी में और जनरल सेफ्टी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, एक जॉब सेफ्टी एनालिसिस और दूसरा रिस्क असेसमेंट की जाती है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमने हैज़र्ड अकर हो गया, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है हैज़कॉम में क्या करते हैं, हम हैज़र्ड को कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में कि यहाँ इमरजेंसी अकर हो गई है। अब उसको कंट्रोल करना है हमने किसी ना किसी तरीके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट पर्पज़ हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, उसको काम करने के लिए ट्रेनिंग करा सकते हैं, लोगों में ट्रेनिंग हो, पहले ही लोग तैयार हों कि इमरजेंसी अगर होगी उससे किस तरह बचना है। टूल बॉक्स स्टॉक कराते हैं, रोज़ाना काम करने से पहले हम अपने एम्प्लॉयर्स को इकट्ठा करते हैं, एक खास मीटिंग अरेंज करते हैं, उनमें हम बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें वो हैज़र्ड है, ये हैज़र्ड अगर हो सकते हैं, आपको ये परेशानी आ सकती है, आपको इसको किस तरह कंट्रोल करना है, आपने पॉजिटिव रहना है, आपने अपना मोरल हाई रखना है, आपने ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, किसी से तंग नहीं करना, उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना, किसी और काम से
इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना, अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए हम सेफ्टी साइंस दिखा देते हैं, आपने इस पाथ को फॉलो करना है, उसके अलावा किसी और पाथ को फॉलो नहीं करना। पेडेस्ट्रियन पाथ ये है, व्हीकल मूवमेंट का पाथ ये है, ठीक है। उसके अलावा आपने रहना है कम्युनिकेशन मेथड्स में आपने डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड यूज़ हो सकते हैं, पोस्टर भी हो सकते हैं हम। उसके अलावा एक बार हमने एक बना देते हैं जहाँ हम मेनली अपनी कंपेन करते हैं, एक एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं, उसके अंदर नोटिस बोर्ड होता है, हम सर्कुलर नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं कि यहाँ आपको इस जगह पे आपने जाना है, इस जगह पे आपको जाना अलाउ नहीं है। या कि हम वर्कर है, सबसे बेस्ट हमारा जैसा वर्कर जैसा होगा, जो हमारा वर्कर जो उस जगह पे काम कर रहा है उससे हम कंसल्टेशन कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं कि आप कैसा काम करना फील कर सकते हैं, कि आपको कैसा कहाँ किस तरह से आपसे काम करवाया जाए तो आप सेफली कर सकते हैं, उसको कर सकेंगे, ठीक है। या हम सेफ्टी कंपेन्स करवाते हैं, लॉन्च करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, हर मंथ में ये सेफ्टी कंपेन कराते हैं, लोगों को पता रहे, शऊर ज़हन में रहता है कि हमने सेफ्टी को किस तरह फॉलो करना है। तो ये हैज़कॉम के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो से हैं, ये इतने ख़ास नहीं हैं लेकिन फिर भी चलिए आपको पता होना चाहिए इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन से होते हैं और पैराफोरिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। सेल्फ इग्निशन को खुद बहुत ही आग लग जाती है, ठीक है। और इसको जो ऊपर वाला है इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो कि खुद ब खुद इनको आग नहीं लगती, ठीक है। इनकी डिफरेंट वोल्टेज हैं, ठीक है, स्पॉटलाइट वगैरह, ठीक है। अच्छा, आज नेक्स्ट आ जाए टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक में होता है सेफ्टी टॉक कंडक्ट जस्ट बिफोर द स्टार्ट। मैंने पहले आपको बता दिया, काम करने से पहले एक हम मीटिंग अरेंज करते हैं जो कि काम स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले की जाती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, एक लोकल टूल बॉक्स टॉक होती है, मास टूल बॉक्स टॉक होती है जी में। अब लोकल टूल बॉक्स टॉक जो सी होती है, एक एक्टिविटी जो सी हो रही है, एक वर्कर जो साहब से एक्टिविटी कर रहा है उसके मुताबिक होगी, ठीक है। उसमें कोई और चीज़ डिस्कस नहीं करी जाएगी। मसलन वो अगर वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है तो उसकी जो एक्टिविटी है वर्क एट हाइट, सिर्फ उस पर टूल बॉक्स टॉक होगी, ठीक है। इसको लोकल टूल बॉक्स टॉक कहते हैं। और इसमें कंपिटेंस, उसका नॉलेज, कंपिटेंस चेक की जाती है वर्कर की, इसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी, उसका स्किल सेट, ये चेक किया जाता है, ठीक है। और एक मास टूल बॉक्स स्टॉक होती है जो कि नॉर्मली मास टूल बॉक्स स्टॉक ही की जाती है। मास टूल बॉक्स स्टॉक में हम जनरल अनाउंसमेंट करते हैं कि ये हमारे इंडस्ट्री है, यहाँ ये प्रॉब्लम अगर हो रही है, आप बताएं इसका क्या सोल्यूशन है। इसमें कंसल्टेशन भी होती है, डिफरेंट तरीक़ाकार से लोगों में वर्कर को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। और मास टूल बॉक्स स्टॉक को बहुत इसके फ़ायदे होते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम निकल आती हैं, ठीक है। कोई भी HSE का जो सा इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र, उसको चाहिए कि अपने जो सा है वर्कर से कंसल्टेशन करें, मास टूल बॉक्स से, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती हैं उसी मास टूल बॉक्स स्टॉक के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक आप सब लोगों को पता होना चाहिए हम कि कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। हमने यहाँ से हैज़र्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में पढ़ा, हैज़र्ड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। टेक्निक दो है इसकी, GSA और असेसमेंट है, ठीक है। हैज़कॉम कौन कौन से मेथड हैं, ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक, इसमें कम्युनिकेशन मेथड, कंसिडरेशन, सेफ्टी कंपेन, ये सारे मेथड हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन से इंट्रिंसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वोल्टेज क्या होती है और जो सेल्फ इग्निशन मटेरियल उनकी वोल्टेज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद टूल बॉक्स टॉक की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे किसे टूल बॉक्स टॉक किसे कहते हैं, लोकल टूल बॉक्स टॉक का क्या मतलब है, मास टूल बॉक्स का क्या मतलब है। यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस मेरी मज़ीद देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।